जी गर्ल्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो टॉपिक था sp3 हाइब्रिडाइजेशन, आज हम लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमने स्टार्ट की हुई है और इसमें हमारे पास जो लास्ट पॉइंट था वो था स्ट्रक्चर ऑफ ईथेन। गर्ल्स, अगर हम ईथेन के मालिक्यूल को देखें तो ईथेन का मालिकुलर फार्मूला जो है वो है C2H6। अगर हम C2H6 के मुताबिक इसका लिविस मॉडल ड्रॉ करें तो यू कैन सी हेयर कि हमारे पास कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंसी शेल में मौजूद होते हैं अकॉर्डिंग टू लिविस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर कार्बन के ये 4 इलेक्ट्रॉन्स में से एक कार्बन, और इसमें चूँकि हमारे पास 2 कार्बन एटम्स हैं, सो एक कार्बन एटम यहाँ पे आ गया। ठीक है, आप ये दोनों कार्बन एटम मिलकर एक बॉन्ड बना देंगे, सो C2 बन जाएगा। नाउ H6 का मतलब ये है कि 6 हाइड्रोजन एटम्स इसके साथ आकर लिविस मॉडल में अटैच होंगे। ठीक है, ये हमारे पास बन गया C2H6 का मॉडल। C2H6 के मॉडल के मुताबिक हमें पता चल रहा है कि कार्बन इज़ मेकिंग, यानी कार्बन 1, इसे अगर हम कार्बन 1 का नाम दें तो कार्बन 1 इज़ मेकिंग 1 2 3 एंड 4 सिग्मा बॉन्ड अराउंड इटसेल्फ। ठीक है, सो अगर ये 4 सिग्मा बॉन्ड अराउंड इटसेल्फ बनाता है तो इसे हम कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एक पेज जो है वो सेंड किया है, उस पेज के मुताबिक अगर कार्बन के अराउंड 4 सिग्मा बॉन्ड हों तो इट कैन मेक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इस कार्बन को सर्च करें तो ये भी एक सिग्मा बॉन्ड है, ये भी एक सिग्मा बॉन्ड और ये भी एक सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, यानी सिंगल बॉन्ड्स और सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, तो अगर कार्बन के गिर्द यहाँ पर भी 4 सिग्मा बॉन्ड अवेलेबल हैं तो इट कैन आल्सो मेक sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नाउ अकॉर्डिंग टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये दोनों कार्बन एटम यानी कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2 दोनों ही sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। अगर हम sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ड्रॉ करें तो आपको पता है कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की शेप होती है, यानी इनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, नाउ दीज 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ 1 कार्बन एटम। ठीक है, और इसमें अगर यही 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक कार्बन एटम के और 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ द अदर कार्बन एटम, यानी आप समझ लें कार्बन 1 एंड कार्बन 2, अगर इन दोनों के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं जिनमें हाफ फिल्ड हैं सारे के सारे, यू ऑल नो डैट, हमने पीछे कल पढ़ा था। ठीक है, तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आप क्या करेंगे, जब कार्बन हाइब्रिडाइज हो जाएगा तो उसके बाद ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग में आप देख रही हैं कि 2 कार्बन एटम मिलकर एक बॉन्ड बनाएंगे जो कि सिग्मा बॉन्ड होगा। सो व्हाट हैपन्स, आपके पास जो है यहाँ पे दोनों कार्बन एटम मिलके क्या करेंगे, एक सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे जिसकी शेप कुछ यूँ हो जाएगी। That sigma bond between the 2 carbon atoms, that is carbon 1 and carbon 2. Now the remaining 3 जो कि टेट्राहेड्रॉन की फॉर्म में थे वो अपनी पोजीशन पे इस तरह कुछ पोजीशन ले लेंगे। ठीक है, यानी इस तरह आपके पास आ जाए। एंड द सेकेंड वन इज़, अगर हम इसको देखें तो सिमिलरली वैसे ही बनेंगे। ठीक है जी, लो जी, ये आपके पास दोनों कार्बन एटम अपने अपने sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ यहाँ मौजूद हैं। ठीक है, और अब इनमें से एक sp3 और sp3 मिलकर सिग्मा बॉन्ड बना चुका है। ठीक है, sp3 एंड सिग्मा बॉन्ड इसलिए क्योंकि ये सेंटर ऑफ वन एटम है और ये सेंटर ऑफ अदर एटम है, और दिस इज़ द बॉन्ड एक्सिस। सो बॉन्ड एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है, तो ये बॉन्ड जो होगा ये बॉन्ड फिर सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा। अब रिमेनिंग दीज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं एंड दे आर हाफ फिल्ड, एंड नाउ अकॉर्डिंग टू VBT हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर ready to overlap. Now these will overlap with the hydrogen atoms. Now how many hydrogen atoms are required? If you can see that here, one hydrogen atom here with its 1s, the second one and the third one. Similarly over here we have hydrogen atoms, okay, and they will share their 1 electron and we will get sigma bond. ठीक है, सो आपके पास ईथेन के स्ट्रक्चर में 6 सिग्मा बॉन्ड्स कार्बन हाइड्रोजन और एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सो देयर आर टोटल 7 सिग्मा बॉन्ड्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ ईथेन। ठीक है, अब ये ईथेन का मॉलिक्यूल आपके सामने है। देयर आर टोटल 7
सिग्मा बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल ऑफ ईथेन। ठीक है, तो sp3 कैसे डिसाइड करनी है, हाइब्रिडाइजेशन की टाइप कैसे डिसाइड करनी है, इसके रूल्स मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ। आप उन रूल्स को देखें, उनको समझें और उसके बारे में हम डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको ये बता दिया है कि आपने ईथेन का स्ट्रक्चर जो है वो कैसे ड्रॉ करना है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड यू ऑल नो डैट कि यहाँ पर लिखा ही sp2 हुआ है, इसका मतलब ये है कि कार्बन विल शेयर इट्स 1s and 2p एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, अब अगर हम कार्बन की ग्राउंड स्टेट या आप समझ लें कि कार्बन है और उसकी एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो दैट इज़ 1s2 देन 2s 2px 2py and 2pz। now 2s and 2px 2py 2pz, these are the atomic orbitals of hybrid carbon atom and they are now in excited state। और आपको पता है एक्साइटेशन कैसे होनी है, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब सपोज़ करें कि हम मॉलिक्यूल ऑफ ईथीन को देखने जा रहे हैं और ईथीन का मॉलिक्यूल जो है उसका फार्मूला C2H4 है, या अगर हम इसे ओपन करके लिखें तो ये कुछ इस तरह है कि 4 हाइड्रोजन एटम्स इसके साथ अटैच। ठीक है, अभी आगे देखते हैं मज़ीद क्या मसला है। फर्दर है कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन है और इसमें आपके पास यहाँ पर ये एनर्जी एरो है। ठीक है, इस एनर्जी एरो के मुताबिक 1s2 तो वैसे ही वैलेंस शेल में नहीं आता, तो हमारे पास जो वैलेंसी शेल है उसमें 2s 2px 2py और 2pz ऑर्बिटल्स अवेलेबल है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इन दिस sp2 हाइब्रिडाइजेशन 1s and 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स विल मिक्स। तो लिहाजा आपके पास ये जो 2s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं कार्बन के, सिर्फ ये हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे। मीन्स कौन से एटम हाइब्रिडाइज होंगे, 2s and 2px and 2py, they will undergo hybridization और mixing of atomic orbitals। ठीक है, तो आपके पास जब हाइब्रिडाइजेशन होगी तो यहाँ पर कार्बन के एक्साइटेड स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन के बाद 1s2 and these three will mix and will form sp2। 2p मिल रहे हैं, लिहाजा 1s एंड 2p के मिलने से sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब रूल ये है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। सो वी विल हैव 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। द रिमेनिंग दिस 2pz ऑर्बिटल, it will not undergo hybridization and it will not change its shape or energy and will be at higher energy level with its original shape and is having 1 electron in it। रिमेनिंग sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो सेम एनर्जी के हैं, इन सब के पास चूँकि मिक्स होने वाले ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, लिहाजा इनमें भी 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे विद द सेम स्पिन एंड दिस इज़ व्हाट अबाउट होन्स रूल। नाउ दीज 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो सेम एनर्जी के हैं, इनकी शेप भी सेम ही हो जाएगी, जैसे कल आपको समझाया था स्प्राइट और पेप्सी के ग्लासेस से। ठीक है, इनकी शेप भी सेम हो जाएगी अगर आप इन्हें मिक्स करते हैं। तो एक s, अब कार्बन का s ऑर्बिटल यू ऑल नो डैट कैसा होता है, एक कार्बन का s ऑर्बिटल 2s ये होगा और 2px और 2py ओवरलैप कर रहे हैं। तो अगर हम 2px को देखें और 2py को देखें, ठीक है, तो 2s 2px एंड 2py कार्बन के ये 3 ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो ऑब्वियसली वो कहता है मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू गेट सेम शेप एंड सेम एनर्जी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो ये 2s और 2px 2py जब आपस में मिक्स होंगे तो हमारे पास कुछ इस शेप के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनका नाम होगा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड दे विल बी 3 इन नंबर, क्योंकि आपके पास 1, 2 and 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं तो 3 ही sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। नाउ दीज 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल दे विल अरेंज एट द कॉर्नर्स ऑफ अ ट्राइंगल अराउंड द carbon atom। let's suppose this is carbon atom and this is the triangle। ट्राइंगल में ये तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं कार्बन के
ये तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन के अराउंड इस तरह एक रेगुलर ट्राई एंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर में इस तरह अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। नाउ दिस इज ट्राई एंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर लाइक द 3 विंग्स ऑफ अ फैन, ओके। नाउ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में आपके पास ये जो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है, इन सब में 120 का एंगल होगा और ये बिल्कुल एक ट्राईएंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर की फॉर्म में अराउंड द कार्बन अरेंज हो जाएंगे। नाउ इन द स्ट्रक्चर ऑफ ईथेन, हेयर वी आर हैविंग ईथीन। ईथीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसके रूल्स को हम डिसाइड करते हैं। कल आपको बता चुकी हूँ, या मैंने जो आपको एक पेज सेंड किया उसके मुताबिक C2H4, अगर 4H है तो हर कार्बन की 3 वैलेंसी सेटिस्फाई होगी। द 4th वैलेंसी इज सेटिस्फाइड विद डबल बॉन्ड। नाउ यू ऑल नो डैट कि जब डबल बॉन्ड होता है तो एक पाई और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। सिंस कार्बन के अराउंड 1, 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड है, सो दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। सिमिलरली इस कार्बन के अराउंड भी 1, 2 एंड 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, सो दिस कार्बन इज ऑल्सो sp2 हाइब्रिडाइज। इन द स्ट्रक्चर ऑफ ईथीन वी हैव 2 कार्बन एटम्स, सो ये दोनों कार्बन एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, ठीक है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग ये 2 कार्बन एटम इस तरह फैन लाइक अरेंजमेंट में यहाँ पर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दोनों कार्बन एटम्स के अरेंज हो जाएंगे, लाइक दिस वन। ये दूसरा कार्बन, ठीक है, और उसके sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। नाउ व्हाट हैपन्स, हर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में यू आर हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन हर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में आ गया। अब क्या है कि कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। ये दोनों sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम आपस में पहले लीनियर ओवरलैप करेंगे थ्रू देयर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। और यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा बाय द ओवरलैप ऑफ sp2 hybridization. Overlapping, we will get a sigma bond. Now the remaining these 2 sp2 hybrid orbitals at an angle of 120, they will these are sp2 hybrid orbitals and they will make a linear overlap with the atom of hydrogen. हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा? 1s। सो हाइड्रोजन के 1s1 से ये वाले ऑर्बिटल जो हैं ये ओवरलैप करेंगे sp2 वाले, ठीक है। तो sp2 वाले जब हाइड्रोजन के 1s से ओवरलैप करेंगे तो हमारे पास जो है यहाँ पर sp2 और 1s की ओवरलैपिंग से एक और सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पर भी sp2 और 1s की ओवरलैपिंग से एक और सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली दिस कार्बन पर भी ऐसा ही कुछ होगा और हमारे पास जो है सेम हाइड्रोजन के साथ इनकी बॉन्डिंग होगी और sp2 और 1s की ओवरलैपिंग से वी विल गेट अदर 2 सिग्मा बॉन्ड्स विद हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। तो ये भी sp2 1s से सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। अब सिग्मा बॉन्ड्स तो सारे कंप्लीट हो गए। नाउ व्हाट अबाउट पाई बॉन्ड, वो कहाँ से आएगा? अगर आपको याद हो तो यहाँ पर 2p ऑर्बिटल था जो कि हाफ फिल्ड था, इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, मगर ये हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गया था। इसका मतलब है इसकी शेप चेंज नहीं होगी। ये 2p ऑर्बिटल जो कि शेप में चेंज नहीं हुआ, ये कार्बन एटम्स के ऊपर इस तरह विदाउट चेंजिंग इट्स शेप पूरे का पूरा p ऑर्बिटल की फॉर्म में अवेलेबल होगा विद इट्स 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सिमिलरली यहाँ पर भी आपके पास ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल जो कि चेंज नहीं हुआ, ये प्लेन पर मौजूद रहेगा बिकॉज इट इज़ हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन। नाउ व्हाट हैपन्स, आपके पास ये जो कार्बन है इसके ऊपर ये जो sp2p हाइब्रिड ऑर्बिट 2p नॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, ये क्या करेंगे, चूँकि इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो ये पैरेलल ओवरलैपिंग करेंगे और इस पैरेलल ओवरलैपिंग के रिजल्ट में वी विल गेट अ पाई बॉन्ड बिटवीन दीज 2p atomic orbitals. So in the structure of ethene we will get a double bond
बिटवीन टू कार्बन एटम्स। ये दूसरा बॉन्ड कैसे बना है? बाय द ओवरलैप ऑफ 2pz एंड 2pz ऑर्बिटल्स। सो बाकी आपके पास ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन जो अटैच हुई हैं, ये sp2 1s की ओवरलैपिंग से है, ये भी sp2 और 1s की ओवरलैपिंग से है। और यहाँ पर जो हमारे पास दूसरा बॉन्ड बना है, पहला बॉन्ड sp2 ओवरलैप से है एंड द सेकेंड वन पाई बॉन्ड इज़ बाय द पैरेलल ओवरलैपिंग ऑफ 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है।